नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। यूपी की 3.5 लाख रसोइयों के लिए खुशखबरी, योगी सरकार ने 1000 रुपये बढ़ाई। योगी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। योगी सरकार ने हर महीने रसोइयों का 1000 रुपये मानदेय बढ़ा दिया है। उन्हें अब 2000 के स्थान पर 3000 रुपये माह मानदेय दिया जाएगा। यूपी के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील योजना में खाना बनाने वाले रसोइयों के लिए खुशखबरी है। योगी सरकार ने हर महीने रसोइयों का 1000 रुपये मानदेय बढ़ा दिया है। उन्हें अब 2000 के स्थान पर 3000 रुपये हर माह मानदेय दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बाई सर्कुलेशन इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। योगी सरकार के इस फैसले से प्रदेश के करीब 3.5 लाख रसोइयों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री द्वारा कैबिनेट के प्रस्ताव मंजूर होने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग इस संबंध में जल्दी शासनादेश जारी कर दिया जाएगा। सितंबर से बढ़ा हुआ मानदेय लागू होगा, जो अक्टूबर में मिलने वाले मानदेय में जोड़कर मिलेगा। रसोइयों का मानदेय 1000 रुपये बढ़ाने से सरकारी खजाने पर हर माह करीब 35 करोड़ 35 लाख रुपए सालाना 424 करोड़ रुपए अतिरिक्त भार आने का अनुमान है। विद्यालयों में कार्यरत रसोइयों को पहले 1000 रुपये मासिक मानदेय पर रखा गया था। इसमें 600 रुपये केंद्र व 400 रुपये राज्य सरकार अपना अंश देती थी। वर्ष 2019 में इसे बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिया गया। रसोइयों की मांग पर मानदेय को फिर वर्ष 2022 में बढ़ाया गया और इसे 2000 रुपये किया गया। इसमें 600 रुपये केंद्र राशि व 1400 रुपये राज्यांश है। रसोइयों का मानदेय अब 1000 रुपये प्रतिमाह और बढ़ाकर 3000 रुपये किया गया है। रसोइयों को मानदेय के साथ 500 यूनिफॉर्म और 400 रुपये ग्लव्स के अतिरिक्त दिए जाते हैं। यूपी के 1,41,000 परिषदीय व एडेड स्कूलों में पढ़ रहे 1,46,00,000 विद्यार्थियों के लिए मिड डे मील बनाने वाले रसोइये मानदेय बढ़ाने की मांग काफी समय से कर रहे थे। परिषदीय स्कूलों में कार्यरत शिक्षा मित्रों व अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाए जाने के बाद अब रसोइयों के भी मानदेय में बढ़ोतरी कर उन्हें बड़ी राहत दी गई है। मैं मुख्तार अंसारी का बेटा हूं, मेरी रगों में उनका लहू, गाजीपुर में बोले विधायक अब्बास अंसारी। कारगिल शहीद राम दुलार यादव की पुण्यतिथि के कार्यक्रम में विधायक अब्बास अंसारी ने कहा कि मैं हूं मऊ विधायक अब्बास अंसारी, मुख्तार अंसारी का बेटा हूं, उनका लहू मेरी रगों में दौड़ रहा है। यूपी में गाजीपुर के मोहम्मदाबाद क्षेत्र के पड़ेनिया गांव में कारगिल शहीद राम दुलार यादव की 27वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस कार्यक्रम में मऊ के विधायक अब्बास अंसारी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए थे। अब्बास अंसारी ने शहीद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर शहीद को श्रद्धांजलि दी और देश की रक्षा में उनके बलिदान को नमन किया। समारोह को संबोधित करते हुए विधायक अब्बास अंसारी ने मंच से अपना परिचय देते हुए कहा, मैं हूं मऊ का विधायक और मैं मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी हूं। उनका लहू मेरी रग रग में दौड़ रहा है। जब आपको जरूरत हो मांग लीजिएगा। मुझे भी 4 साल के लिए जेल भेजा गया, लेकिन मैं डरा नहीं और मजबूत होकर आपके बीच आया हूं। अब्बास अंसारी ने कहा कि गाजीपुर की धरती वीरों की धरती रही है। शहीद रामदुलार यादव ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उन्होंने कहा कि जिले के शायद ही किसी गांव का ऐसा परिवार होगा जिसने देश की सेवा के लिए अपना बेटा ना भेजा हो। मंच से अब्बास अंसारी ने आगे कहा कि मेरा समय खराब चल रहा है तो आपका भी खराब ही चल रहा है, लेकिन समय जल्द बदलेगा। संभल विदाई समारोह में भावुक हुए एसपी के बिश्नोई, छलकते आंसू के बीच डीएम ने संभाला। शनिवार को एसपी का जिला मुख्यालय पर विदाई समारोह आयोजित किया गया, जिसमें एसपी बेहद भावुक नजर आए। उनकी आंखों से आंसू निकल आए। ये देख डीएम अंकित खंडेलवाल के भी आंसू छलक पड़े और एसपी की पीठ थपथपाने लगे। उत्तर प्रदेश के चर्चित संभल एसपी के बिश्नोई का तबादला बिजनौर हो गया है। शनिवार को उनका जिला मुख्यालय पर विदाई समारोह आयोजित किया गया, जिसमें एसपी बेहद भावुक नजर आए और उनकी आंखों से आंसू निकल आए। ये देख डीएम अंकित खंडेलवाल के भी आंसू छलक पड़े और एसपी की पीठ थपथपाने लगे। दोनों अधिकारियों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विदाई समारोह में जब एसपी के बिश्नोई माइक पर भाषण दे रहे थे, तभी अचानक एसपी भावुक उठे और उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। ये देख उनके बगल में डीएम ने उन्हें संभाला और पानी पीने के लिए गिलास आगे बढ़ाया। वहां मौजूद अन्य पुलिस अधिकारी और कर्मचारी भी भावुक हो गए। उनका संभल में 1 साल 11 महीने का कार्यकाल रहा है। जंतर मंतर पर आरक्षण विरोधी प्रदर्शन पर भड़की मायावती, कांग्रेस पर साधा निशाना। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने दिल्ली के जंतर मंतर पर एससी, एसटी और ओबीसी के जाति आधारित आरक्षण के विरोध में हुए प्रदर्शन पर कड़ी नाराजगी जताई है। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने दिल्ली के जंतर मंतर एससी, एसटी और ओबीसी को जाति के आधार पर दिए जाने वाले आरक्षण के विरोध में हुए प्रदर्शन पर नाराजगी जताई है। उन्होंने आर्थिक
आधार पर आरक्षण लागू करने की मांग को गलत बताते हुए कहा कि आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर सस्ती राजनीति नहीं होनी चाहिए। मायावती ने इस मामले को लेकर कांग्रेस और राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। मायावती ने एक्स पर सिलसिलेवार पोस्ट में कहा कि जंतर मंतर पर कुछ लोगों ने संविधान के तहत SC, ST और OBC समाज को दिए गए आरक्षण के खिलाफ प्रदर्शन किया और आर्थिक आधार पर आरक्षण करने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि ऐसी मांग देशहित में ठीक नहीं है और आरक्षण को लेकर ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए जिससे समतामूलक समाज बनाने के संवैधानिक प्रयासों को नुकसान पहुंचे। बसपा प्रमुख ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जिक्र करते हुए कहा, देश में SC, ST और OBC समाज सदियों से जातिवाद का शिकार रहा है। उन्होंने अंबेडकर के कथन का हवाला देते हुए कहा कि जातिवाद का परित्याग ही सबसे बड़ी देशभक्ति है। रिजर्वेशन पर बार पलटवार छात्रों से मिले ब्रजेश पाठक। अखिलेश बोले, आरक्षण था, है और रहेगा। डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने आरक्षण विरोधी प्रदर्शनकारी छात्रों की मांगे केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचाने और 2 दिन बाद केंद्रीय मंत्री के साथ बैठक कराने का भरोसा दिया। वहीं अखिलेश यादव ने आरक्षण सुधार के नाम पर आरक्षण खत्म करने की साजिश का आरोप लगाते हुए कहा कि आरक्षण PDA का अधिकार है। लखनऊ में यूपी के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने आरक्षण के विरोध में प्रदर्शन करने वाले छात्रों की मांगों को लेकर उन्हें केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत कराने का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि आंदोलनकारी छात्रों की मांगों को केंद्रीय नेतृत्व के सामने रखा जाएगा। डिप्टी CM के मुताबिक 2 दिन बाद केंद्रीय मंत्री के साथ इस मुद्दे पर बैठक होगी और आंदोलनकारियों के मुद्दे पर बातचीत की जाएगी। दिल्ली के जंतर मंतर पर आरक्षण के विरोध में प्रदर्शन करने वाले छात्रों से मुलाकात के बाद ब्रजेश पाठक ने कहा कि छात्रों की ओर से मिला पत्र केंद्रीय नेतृत्व को भेज दिया गया है। केंद्र की ओर से प्रदर्शन से जुड़े विषय पर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। लखनऊ के हजरतगंज में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आंदोलन से जुड़े हर्ष दुबे, मृत्युंजय पाठक और शिवा शर्मा भी मौजूद रहे। आंदोलन से जुड़े हर्ष दुबे ने कहा कि छात्र जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने पहुंचे थे और उन्हें उनकी मांगों पर विचार किए जाने का आश्वासन मिला है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने मौजूदा शिक्षा और आरक्षण व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। छात्रों का कहना है कि विद्यार्थियों के बीच किसी तरह का ऊंच नीच या भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने सभी विद्यार्थियों को समान अवसर और समान व्यवहार दिए जाने की मांग की है। छात्रों के पत्र में जंतर मंतर प्रदर्शन से जुड़े घटनाक्रम और प्रदर्शनकारियों के साथ हुए व्यवहार का मुद्दा भी उठाया गया है। राशन कार्ड है तो मिलेगी सब्सिडी वाली बेहद सस्ती चीनी, कैसे मिलेगा लाभ? राशन कार्ड धारकों को सरकारी व्यवस्था के तहत बाजार से सस्ती चीनी मिल सकती है। हालांकि ये सुविधा सभी को मुफ्त नहीं मिलती। इसका फायदा कार्ड की श्रेणी में और संबंधित राज्य के नियमों के मुताबिक तय होता है। अगर आपके पास भी राशन कार्ड है और आप सस्ती चीनी का लाभ लेना चाहते हैं तो ये जानकारी आपके लिए अहम है। अब आपको सरकारी राशन की दुकान से कम कीमत पर चीनी मिल सकती है। हालांकि चीनी हर किसी को राशन कार्ड पर मुफ्त नहीं मिलती, बल्कि ये सिर्फ पात्र परिवारों को सरकार की तरफ से दी जाने वाले सब्सिडी दर पर उपलब्ध कराई जाती है। आमतौर पर इसका फायदा कार्ड की कैटेगरी और राज्य सरकार के नियमों के आधार पर मिलता है। केंद्र और राज्य सरकारें सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS के जरिए कुछ पात्र परिवारों को बाजार के मुकाबले कम कीमत पर चीनी देती हैं। खासतौर पर इसका फायदा अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों को मिलता है। ऐसे में अगर आपका राशन कार्ड भी इस पात्र कैटेगरी में आता है तो आप अपने आसपास के राशन दुकान से कम कीमत में चीनी की खरीदारी कर सकते हैं। बड़ी बात है कि अलग अलग राज्यों में चीनी की मात्रा और कीमत के नियम अपने हिसाब से अलग हो सकती हैं। अंत्योदय अन्न योजना के पात्र परिवारों को कई राज्यों में निर्धारित मात्रा में सब्सिडी वाली चीनी का कोटा दिया जाता है। इसमें पात्र लाभार्थियों को सरकार की तरफ से तय रियायती कीमत पर चीनी का लाभ मिलता है। कई जगहों पर इसकी कीमत करीब 13 रुपये 50 पैसे प्रति किलो हो सकती है। नोएडा में 13 दिन तक धारा 163 लागू, मंदिर मस्जिद पर भी दिए निर्देश, जाने बजा। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में शांति और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए 23 अगस्त से 4 सितंबर 2026 तक BNSS की धारा 163 लागू की गई है। जुलूस और प्रदर्शन के लिए पुलिस की अनुमति जरूरी होगी। नोएडा और ग्रेटर नोएडा यानी पूरे गौतम बुद्ध नगर में 13 दिन तक BNSS की धारा 163 लागू की गई है। ये 23 अगस्त से 4 सितंबर 2026 तक लागू रहेगी। इस दौरान बिना अनुमति सार्वजनिक जगहों पर 5 या उससे ज्यादा लोग जमा नहीं हो सकेंगे। जुलूस और प्रदर्शन के लिए भी पुलिस की अनुमति जरूरी होगी। पुलिस ने त्योहारों, नीट PG परीक्षा और संभावित धरना प्रदर्शनों को देखते हुए ये फैसला लिया है। इस दौरान कई बड़े त्योहार हैं।
26 अगस्त को ईद ए मिलाद है, वहीं 28 अगस्त को रक्षाबंधन और 4 सितंबर को जन्माष्टमी का त्योहार है। इसके अलावा 30 अगस्त को नीट पीजी 2026 की परीक्षा होनी है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च में लाउड स्पीकर को लेकर निर्देश। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर बजाने की अनुमति नहीं होगी। धार्मिक स्थलों पर भी लाउड स्पीकर की आवाज तय सीमा के अंदर रखनी होगी। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च के लाउड स्पीकर की आवाज उनके परिसर तक ही सीमित रखने के निर्देश। सार्वजनिक जगह और सड़क पर बिना अनुमति नमाज, पूजा, जुलूस या धार्मिक कार्यक्रम नहीं किया जा सकेगा। लाठी, तलवार समेत अन्य हथियारों को लेकर चलने पर रोक। ऐसी जगहों पर जहां पहले से कोई धार्मिक परंपरा नहीं रही है, वहां नई परंपरा शुरू करने की भी अनुमति नहीं होगी। धार्मिक भावनाएं भड़काने, धर्म ग्रंथों का अपमान करने और धार्मिक स्थलों पर झंडे, पोस्टर या बैनर लगाने पर भी रोक रहेगी। इसके साथ ही लाठी, डंडा, तलवार, चाकू, त्रिशूल और दूसरे खतरनाक हथियार लेकर चलने या उन्हें दिखाने पर रोक रहेगी। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की सभी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल द यूपी न्यूज़ 92 में।